नमस्कार, न्यूज नंबर पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। इस वक्त कोरोना वायरस संक्रमण से पूरी दुनिया जूझ रही है। इसके चलते लोग अपने घर में बैठने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन अब जब लोग घरों से बाहर निकलकर काम पर जाने लगे हैं तो उस स्थिति में लोगों की सुरक्षा के लिए हर जगह कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। अब तक मशीनों के जरिए या फिर डॉक्टर्स की जांच के जरिए कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की पहचान की जाती थी। इसे पहचानने के लिए न जाने कितने तरीके बनाए गए, लेकिन अब कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान करने के लिए एकदम नायाब तरीका निकाला गया है। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. कोविड-19 महामारी से जूझ रही दुनिया के कई देशों में तमाम रिसर्च और अध्ययन किए जा रहे हैं ताकि इस संक्रमण से बचाव का उपाय मिल सके। इसके लिए अब फिनलैंड के बाद स्विट्जरलैंड में स्नीफर डॉग्स का इस्तेमाल करने पर विचार किया जा रहा है। इन्हें इस बात की ट्रेनिंग मिल रही है कि वे संक्रमितों का पहचान कर सकें। दरअसल ये स्नीफर डॉग्स अपनी सूंघने की शक्ति से कोरोना मरीजों का पता लगाएंगे। स्विट्जरलैंड में शोधकर्ताओं ने एक प्रशिक्षण की शुरुआत की है। इसके तहत स्नीफर डॉग्स की जांच होगी कि वो कोविड-19 संक्रमित लोगों का पता लगा सकते हैं या नहीं। जिनेवा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के शोधकर्ता इन डॉग्स को इस बात की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके लिए इन्हें संक्रमितों व स्वस्थ लोगों के सैंपल के बीच रखा जाता है। ये जानकारी हॉस्पिटल ने जारी की है। ये अध्ययन स्विट्जरलैंड में सबसे बड़े यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल व स्विट्जरलैंड की आर्मी और संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर किया गया। इस अध्ययन के नतीजे मार्च के लास्ट तक आ जाएंगे। फ्रांस, जर्मनी व अन्य देशों के शुरुआती नतीजों से पता चलता है कि प्रशिक्षित स्नीफर डॉग्स कोविड-19 संक्रमितों का पता लगा सकते हैं। HUG में संक्रामक रोग विभाग के फिजिशियन डॉक्टर मैनुअल शिबलर ने बताया, कोरोना संक्रमण की जांच के लिए स्नीफर डॉग किफायती, दूसरों की तुलना में साधारण और स्क्रीनिंग विधियों के बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। पिछले साल जुलाई महीने में संयुक्त अरब अमीरात में कोविड-19 के मरीजों का पता लगाने के लिए स्नीफर डॉग का उपयोग करने की खबर आई थी। स्थानीय मीडिया ने उस वक्त ये बताया था कि अमीरात के आंतरिक मंत्रालय ने K9 पुलिस डॉग पर परीक्षण पूरा कर लिया है और इन कुत्तों को अब कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मदद करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। कोविड-19 मामलों को सूंघने के लिए K9 का उपयोग करने का कदम व्यावहारिक प्रयोगों और वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित है। इन कोरोना स्नीफर डॉग्स की कोरोना संक्रमित लोगों को पहचानने की क्षमता 94 से 100% रही है। इसके लिए किसी को भी किसी तरह का टेस्ट कराने या स्क्रीनिंग से गुजरने की जरूरत नहीं है। ये डॉग्स पहचान कर उस संक्रमित इंसान की तरफ या तो भौंकने लगते हैं या फिर उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इन डॉग्स से ये भी फायदा है कि अगर कोई निम्न स्तर पर भी संक्रमित है, यानी कि कम मात्रा में, तो भी उस व्यक्ति को पहचान लेता है। ये कुत्ते किसी भी तरह के मेडिकल जांच से ज्यादा तेजी से रिजल्ट दे रहे हैं। इसलिए हेलसिंकी एयरपोर्ट पर इनकी काफी ज्यादा तारीफ भी हो रही है। एयरपोर्ट पर सबसे पहले वहाँ के स्टाफ और वॉलंटियर्स की जाँच इन कुत्तों से कराई गयी। लोगों को एक खास तरह के केबिन से गुजरना होता है जहाँ पर ये कुत्ते रहते हैं। ये डॉग्स उन्हें थोड़ा दूर से ही सूंघ कर बता देते हैं कि शख्स को कोरोना है या नहीं। कई बार लोगों को अपने स्क्रीन को पोंछकर या फिर लार या स्वैब का सैंपल निकाल कर इन कुत्तों को सूंघाना पड़ता है, जिससे ये पता करके बता देते हैं कि उस व्यक्ति को कोरोना है या नहीं। नोज अकेडमी OE की CEO सुसान्ना पाविलेनिन ने कहा है कि हम ऐसे और कुत्तों को प्रशिक्षित करने की तैयारी में हैं क्योंकि कुत्तों में कोरोना होने का खतरा बेहद कम है, इसलिए ये हमारे लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। आपको बता दें कि कुत्तों में सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। उनके ऑल्फैक्टरी ऑर्गन काफ़ी संवेदनशील होते हैं, इसलिए ये काफ़ी चीज़ों को सूंघ कर उनमें अंतर कर लेते हैं, जैसे बीमारी, संक्रमण, बारूद विस्फोटक या फिर ड्रग्स। कोरोना स्नीपर डॉग्स की तैनाती एक पायलट प्रोजेक्ट है। हालांकि इसकी सफलता का दर बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब सरकार इसे अन्य स्थानों पर तैनात करने की योजना बना रही है। इन कुत्तों की तैनाती नर्सिंग होम्स, रिटायरमेंट होम्स और कस्टम और इसके साथ ही बॉर्डर चेक पोस्ट पर करने की तैयारी भी है। इसके अलावा जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनकी जांच भी कोरोना स्नीफर डॉग्स के जरिए कराए जाने की बात चल रही है, ताकि अगर वह संक्रमित हो तो उन्हें तुरंत क्वारंटीन किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।